वहां से एक तिरंगा यात्रा लेके दिल्ली तक आना है। दिल्ली में जाने का हमारा कोई कार्यक्रम 15 अगस्त का नहीं है। ये तिरंगे का सम्मान नहीं जानते, लेकिन ये तिरंगे को आगे करके उसका खुद अपमान करके हमें राष्ट्र विरोधी गोदी मीडिया के माध्यम से साबित करते। साथियों, कल 15 अगस्त है, देश की आजादी का दिन है, लेकिन वास्तव में किसान आजाद नहीं हुआ है, हमें आर्थिक आजादी नहीं मिली है। और कल हमारा प्रदर्शन पूरे प्रदेश में है और पीपली किसान क्रांति चौक, जहां सबसे पहले 10 सितंबर को किसानों पे लाठीचार्ज हुआ था, बहुत से किसानों के सिर फुटे थे, वहां से एक तिरंगा यात्रा लेके दिल्ली तक आना है। और आप सबसे अनुरोध है कि कल 9 बजे पीपली चौक पे कुरुक्षेत्र जिला के लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और उसके आगे करनाल, पानीपत, सोनीपत, वहां से भी आगे जथे मिलते जाएंगे। और सुबह किसान क्रांति चौक पीपली से लेकर ये यात्रा सुबह 9 बजे निकलेगी। और एक बड़ा तिरंगा प्रदर्शन, तिरंगा यात्रा ये इसलिए भी जरूरी है कि बीजेपी ने 1 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकाली है। वैसे तो तिरंगे से उनको कोई लगाव नहीं है, लेकिन तिरंगे के बहाने तिरंगे की ओट लेके उन्होंने गांवों में घुसा है, वरना लोग घुसने नहीं दे रहे थे। क्योंकि जो आरएसएस है उनका देश की आजादी में कोई सहयोग नहीं रहा और 60 साल तक उन्होंने अपने दफ्तर पे तिरंगा नहीं फहराया। और अब वो तिरंगा यात्रा की ओट में गांव में जाना उन्होंने एक बहाना उन्होंने ढूंढा था। अब 15 तारीख को जो प्रदर्शन होगा वो उनसे बड़ा प्रदर्शन हमारा होना चाहिए। साथियों, लगातार हरियाणा में कई जिलों से ऐसे वीडियो आ रहे हैं, मैसेज वायरल हो रहे हैं और उसको लेकर के एक कंफ्यूजन भी है। बहुत सारे ऐसे वीडियो में ये बात कही जा रही है कि 15 अगस्त का जो सरकारी कार्यक्रम है हमारे जिलों में, हम उनका विरोध करेंगे या इनको मंत्रियों को या इनको तिरंगा नहीं फहराने देंगे। इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो पहले तौर पर तो हम ये स्पष्ट कर दें कि आंदोलन की ओर से और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ऐसी कोई भी अपील और घोषणा नहीं है। दूसरी बात साथियों, हमने 15 अगस्त तक संयुक्त किसान मोर्चा ने इनको तिरंगे के नाम पे छूट दे दी, आंदोलन ने छूट दे दी, जनता ने छूट दे दी, क्योंकि ये तिरंगे का सम्मान नहीं जानते, लेकिन ये तिरंगे को आगे करके उसका खुद अपमान करके हमें राष्ट्र विरोधी गोदी मीडिया के माध्यम से साबित करते। इसीलिए तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं किया गया। वो तिरंगा यात्रा हरियाणा की जनता ने फेल की। उसी प्रकार से साथियों, ये इस तरह के वीडियो मैसेज जो आ रहे हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम किसी तरह के सरकारी कार्यक्रमों का विरोध नहीं कर रहे और सबकी भावनाओं की कदर करते हुए ये भी मानते हैं गुस्सा बहुत है, लेकिन आंदोलन जीतना है, मोर्चा जीतना है, वही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था, है और रहेगा। इसी के साथ में साथियों, दूसरी जो बात है वो है कि खट्टर सरकार, खिलाड़ी जो हमारे भाई बहन ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं, जो देश का नाम रोशन करके आए हैं, उनका सम्मान समारोह हो चुका है पंचकुला में, लेकिन उसके बावजूद राजनीति करने के लिए, टकराव करने के लिए उनके गांव में और घरों में कार्यक्रम रखे जा रहे। 18 तारीख को यहाँ नारी गांव में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और कई जगह बीजेपी और आरएसएस के लोग और जेजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी के माध्यम से टकराव हो। इसलिए साथियों, ये भी तय हुआ है कि खिलाड़ियों के सम्मान में कोई भी सरकारी कार्यक्रम है, हम उसका, चाहे वो उस खिलाड़ी के गांव में हो, घर पे हो या कहीं और भी हो, उसका हम विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बीजेपी की साजिश को समझ लिया। दिल्ली में जाने का हमारा कोई कार्यक्रम 15 अगस्त का नहीं है। केवल और केवल तिरंगा मार्च जो है आजादी संग्राम दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर पर सब जोरदार तैयारियां करें और इन जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों।